हेलो एंड वेलकम टू द मैथ्स का पीरियड। चलो शुरू करते हैं अपनी मैथ्स की पढ़ाई। कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 1.1 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने सिखाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाओ जल्दी से उसे देख लो पहले, तब आपको ये चैप्टर बहुत ईजी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। 140 का हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो एलसीएम। बहुत इजी एलसीएम है ये तो। सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा होगा, ये 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 कितने टाइम्स लिखा गया है, 2 टाइम्स लिखा गया है। चल ये हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले 156 का एलसीएम लेंगे। अब ये 3 के टेबल से चला जाएगा, 13 आएगा, है ना। अब ये हो गया, ये 1 अब, हाँ ठीक है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। और इसे एनसीईआरटी के आंसर्स में आपका ये लिखा होगा 2 का पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे और इसे नोट डाउन करते हैं। तो चलो करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए सिंपल सा सेम फंडा है हमारा। पहले इसका एलसीएम लेंगे। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 का टेबल से इजीली चला जाएगा। ये दोबारा 5 के टेबल से चला जाएगा। अभी किसके टेबल से जाएगा, या तो ये 13 के टेबल से चला, नहीं 13 से नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल से जाएगा। 51, अब 51 किसके टेबल में आता है, मैम ये 3 के टेबल में भी आता है। ये तो 3825 का हमारा फैक्टराइजेशन क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। क्लियर हो गया। अब चलो दूसरे पे आ जाते हैं। ये क्या है, 5005। इसका सिंपल पहले एलसीएम लेना है। ये 5 के टेबल से चला जाएगा। अभी किसके टेबल से, ये 11 के से जा रहा है ना, 11 से जा रहा है ना, तो 11 से कर दो फिर। ये हमारा कुछ 99 हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये 91 आ गया। अभी किसके टेबल में आता है मैम, ये 7 के टेबल में आता है। कितने पर आता है ये आता है मैम 13 पे। 13 के टेबल में आता है, तो हो गया 5005 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है नहीं है ना। चलो अब चलो आगे चलते हैं। इसका एक और 5th पार्ट रह गया, बहुत आसान है, उससे करने के बाद आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नो डाउट है। तो चलो करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। वो क्या है, 7428 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलो करते हैं। इसका डिवाइड किससे करें, 3 के टेबल से जा रहा है क्या,
ये हो गया हमारा 6 से आगे यहाँ 14 बन गया, 14 12 आ जाएगा, ये इधर 2 से नहीं 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 ये तो नहीं होगा है ना। तो 7 से करें क्या, 7 फिर 2 बचेगा, नहीं नहीं ये 7 से भी नहीं होगा। 13 से करें, 13 के टेबल में क्या आता है, 13 में 13 32 26 26 39 52 52 और उसमें 65 इससे कम है, कितने में 5 पर आता है। अब इससे कुछ माइनस करेंगे 9 आएगा और इसे 92 91 आता है, कितने पे आता है 7 पे आता है 91। 19 तो नहीं आता है, तो ये इसे 13 के टेबल से तो नहीं जाएगा है ना। सो इसे हम करते हैं, 19 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा ये, 17 से करें क्या, कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार 17 से भी, मुझे नहीं लगता जाएगा, करने में गया था 17 में 17 तो 34 और 51 68 कम है, कितने में आता है 4 पे आता है। इसे कुछ कैंसिल करेंगे 6 आएगा यहाँ पे 62, इससे कम तो होता है 51, 11 बच गया, कितना आता है 51, अच्छा हाँ हो तो गया। भाई तो लो तुम्हारा 17 से आगे बड़े मेहनत करने के बाद, टेंशन मत, अगर 2-3 टेबल से नहीं जा रहा है तो आगे तो कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होगा ही नहीं, होगा जरूर। ठीक है, ऐसे मुझसे नहीं हो रहा था लेकिन आगे तक हम लोग गए। ठीक है, अब ये किस टेबल से आएगा, ये शायद 19 के टेबल से चला जाएगा, ये तो मुझे याद है 23 पर ही जाएगा, हाँ 23 पे जाएगा। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 है ना। तो 7429 का फैक्टराइजेशन क्या निकला, 17 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, हो गया क्लियर, हो गया। चलो आप चलते इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कर लेना, फिर चलते दूसरे। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर निकालना है तुमको एचसीएफ, फिर हमको वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो जो दोनों डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं है। सो सबसे पहले हम एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें दोनों को साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। थर्टीन के टेबल से जा रहा है और ये 7, 2 के टेबल में 2 1 पे आते हैं और 7 नहीं आता, उसे एज इट इज उतार देंगे, और 7 के टेबल से 7। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7। सो 13 2 ज़ा, रुको देखो ऐसे कर देते हैं, 7 2 ज़ा 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12, यहाँ पर 4 और 182। आपका एलसीएम क्या आया, 182। एज इट इज ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों को अलग अलग तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। एचसीएफ 26 91, ये हमारे 2 के टेबल से जा रहा है 13, अब 13 के टेबल से जाएगा
ये हमारा 7 के टेबल से भेज देते हैं इसको, ये आएगा 13, 13 के टेबल से जाएगा। सो हमारा अब क्या हो गया, अब हमारा HCF क्या आएगा, आप लोगों ने जल्दी से कर लिया होगा क्वेश्चन। सो HCF आपका निकल भी आएगा। HCF क्या होगा आपका 13 आया। 13 कैसे आया है अभी बताते। 7 × 30, इन दोनों में कॉमन क्या है 30। सो HCF तो आपका क्या हो गया 30। सो चलो अब इसे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वो क्या है, इसको वेरीफाई करना है। सो इसको नोट डाउन कर लो, फिर वेरीफाई करते हैं। तो चलो अब इसे करते हैं वेरीफाई, ठीक है। सो वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू HCF को हमें किसके इक्वल करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, LCM इंटू HCF। LCM क्या है हमारा 182 और HCF हमारा क्या है 30। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया 2366। ठीक है, अब हम करें लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ये आया, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो चलो स्टार्ट, इसको राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनका प्रोडक्ट करना है दोनों डिजिट्स का। डिजिट्स क्या थी हमारी 26 एंड 91। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं ऊपर कर रही हूँ। सो आंसर हमारा आ गया है 2366। सो LCM और HCF हमारा दोनों क्या है बराबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी क्या है बराबर है। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया ये पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 510 है और 92 है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमारे दोनों 2 से कैंसिल हो जाते हैं, इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं। अब ये 5 से कैंसिल होगा। पहले इसको 5 वाले को सॉल्व कर देते हैं, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब ये 3 से कैंसिल होगा, अब 17 के टेबल में 17 और 31 के टेबल में और 23 के टेबल में 23। सो एलसीएम इसका आपका क्या आएगा 2 × 5 × 3 × 2 × 17 × 23। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ × 23। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका क्या आता है। 5 × 2 = 10
10 टू ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60, 60 की मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, 17 से सॉरी, वन 1020 और 1020 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 23 से, 0 6 0 0 0 4 0 0 2 सो एलसीएम क्या है 23, ये इंक नहीं है, इंक सो एलसीएम तुम्हारा क्या है, एलसीएम है 23,460, ठीक है। सो अब चलो मूव करते हैं हमारा एचसीएफ पे। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 51, अब ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा 17 और 17 कैंसिल होता है अपने ही टेबल से। अब कैसे करेंगे 92, 92 के टेबल 2 से 46 और फिर 2 से कैंसिल है 23, अब 23 सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। सो इसका हमारा वो क्या निकलेगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ आएगा कुछ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। सो कॉमन डिजिट क्या है सिर्फ 2। सो एचसीएफ आपको क्या आ गया 2। अब चलो करते हैं इसका वेरीफाई पार्ट, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब करते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या हमारा 23,460 और एचसीएफ क्या हमारा 2। सो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइन 6 सो वो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 46,920, ठीक है। अब करेंगे हम राइट हैंड साइड को प्रूफ। राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना है किसका, दोनों डिजिट्स का। तो डिजिट्स का ये इक्वल हटा दो, प्रोडक्ट करना है तो क्या कौन कौन सी डिजिट थी तुम्हारी, लो डिजिट इरेज हो गई। डिजिट थी हमारी 510 और 92, ठीक है। सो 510 की मल्टीप्लाई होगी
92 से। सो करते हैं 0 2 5 10 0 9 45। सो इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 46,920। ठीक है। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि एलसीएम इन लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों के आंसर सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है। अब चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो सबसे पहले हमें फॉर्मेट पता ही है इसका, क्या करेंगे पहले एलसीएम। ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे और ये 27। अब ये हमारा दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 56 और 9। ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, पहले से 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 9 को एज इट इज लिखेंगे। 7 के टेबल से 7 को कैंसिल, और हो गया। सो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48। अब यहाँ तो 48 आ रहा है, अब इसको ध्यान रखना। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। सो 48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 63 से। 3 8 से 24, 12 यानी कि 14, 48, 4 ऊपर कैरी चलिए 24 था, 4 प्लस हो गया 28। एलसीएम तुम्हारा क्या आएगा 3024। ठीक है। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को सेपरेटली हमें फैक्टराइज करना है। अब ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 168। अब 2 के टेबल से दोबारा कैंसिल होगा, 84। अब ये 3 से कैंसिल कर दो, 28।
8 पर, और फिर ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा 14 पर, फिर दोबारा 2 के टेबल से कैंसिल हुआ 7 पर, और फिर 7 के टेबल में ही आता है। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन हम निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ये ठीक है। अब 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, बस और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आएगा तुम्हारा? 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन खत्म, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर आएंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए अभी क्या करना है? एलसीएम इनटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, सो एलसीएम आपको क्या है? 3024 और HCF हमारा 6। सो पहले एक मिनट हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? एलसीएम इनटू HCF। सो एलसीएम हमारा 3024 और HCF हमारे क्या? 6। ठीक है, सो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ट्वेंटी 14 सो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या है? 18,144। ठीक है, अब करेंगे हम राइट हैंड साइड को प्रूव। राइट हैंड साइड में क्या हमारा प्रोडक्ट किसका करना है? हमको डिजिट का प्रोडक्ट करना है। डिजिट्स क्या है हमारी? 336 इंटू 54। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 14 13 30 18 16 4 4 11। ओके, सो हाँ राइट हैंड साइड में क्या है? 18,144। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? राइट हैंड साइड के। तो अब हम क्या करेंगे? हैंड्स प्रूव। ये वेरीफाइड हो चुका है कि हमारा जो एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर है? नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? बिल्कुल कोई भी डाउट हो कमेंट में बेझिझक होकर पूछ लेना। ठीक है बेटा, और अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन करें। तो करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
यानी कि हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ किस मेथड के थ्रू, पाई फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। सो करते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझ लिया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं समझा तो मैं अभी भी कहती हूँ पहले इंट्रोडक्शन देख लो, फिर एक्सरसाइज पे आओ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी सबको 3 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 7 के टेबल से। सो पहले 5 को 5 से कैंसिल कर दे और 7 को 7 के टेबल से। सो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो 2 3 6, 6 2 12, 12 हो गया ना, हाँ 12 5 60, 67 420। सो एलसीएम क्या आ गया, 420। ठीक है, अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। सबको 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, ये 2 के टेबल से जाएगा और ये खत्म। ये इंक पता नहीं क्यों खत्म हो जाती है। दोबारा करके दिखा देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। सो 2 के टेबल में 6 और फिर 2 के टेबल से अब 3 के टेबल से कैंसिल, 15 3 के टेबल में 5, ये आएगा हमारा 3 के टेबल में 7 और ठीक है। सो 12 कितने पर आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 कितने पे आता है, 3 इंटू 5 और 21 कितने पे आता है, 3 इंटू 7। सो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है 3 3 3। सो एचसीएफ में क्या आ गया, एचसीएफ क्या निकला आपका 3। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे दो इसके 4 एग्जाम्पल है, एक हमने कर लिया, 3 रह गए हैं। अभी तीनों करेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के डिजिट क्या है, 17 23 और 29। सो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए तीनों को
साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इनका। 17 के टेबल से 17 कैंसिल होगा, 23 को एज इट इज लिख देंगे। 23 से 23 कैंसिल होगा, 29 को एज इट इज लिख देंगे। 29 से 29 कैंसिल होगा, सब 1 1 आ गया। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सब की मल्टीप्लाई करने पे जो एचसीएम आएगा वो आपको खुद लिख लेना बेटा। प्लीज़ थोड़ी सी खुद से ही मेहनत करो, मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ी तो नहीं है। पर हाँ मैं करूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं कहती हूँ आप कर लेना, है ना। और फिर आता है हमारा एचसीएम। एचसीएफ के लिए सबको सेपरेटली करना होगा। 17 के टेबल से 17 कैंसिल, 23 के टेबल से 23 कैंसिल, और 29 के टेबल से 29 कैंसिल। ठीक है, सो क्या बचा है, क्या मैम इसका एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ 0 आएगा ना, 0 नहीं आएगा, अभी बता देती हूँ, 0 नहीं आएगा। इसका एचसीएफ आएगा 1। क्यों मैम 1 क्यों आएगा, क्योंकि बेटा जब किसी डिजिट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उधर उसका एचसीएफ क्या होता है, 1। ठीक है, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके थर्ड पार्ट करते हैं। सो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, डिजिट्स 8, 9 और 25। 8, 9, 25। 2 के टेबल से 8 जाएगा, 4 पे 9 एज इट इज आ जाएगा, और 25 भी एज इट इज आ जाएगा। अब ये भी 2 के टेबल से जाएगा, ये जब तक नहीं डाला तब तक इन्हें एज इट इज ही लिख देंगे। तो अब इसे 3 से सॉल्व कर देते हैं। सो एलसीएम इसका क्या आएगा, काफी लंबा आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 8 9 से क्या, वो सॉरी हाँ 8 9 ज़ा ये 8 9 होता है 72। 72 की मल्टीप्लाई कैसे करें, 25 से, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, इसीलिए। सो एलसीएम क्या आ गया, 800। ठीक है, आप निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ तो बेटा इसका 1 ही आने वाला है, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है इसीलिए, लेकिन फिर भी हमें बुक आंसर शीट पे तो भाई दिखाना पड़ेगा, इसीलिए करना ज़रूरी है। एज इट इज़ नहीं लिखोगे, ठीक है, शॉर्टकट से डायरेक्ट तुम नहीं लिखोगे। सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 25, 5 इंटू 5। तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, सो एचसीएफ क्या आएगा, मैंने तुम्हें पहले सेकंड क्वेश्चन में बताया था
कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं, 1। याद है ना। मैं श्योर हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं बोर्ड में। काफी बच्चे क्या करेंगे, अगर HCF कॉमन नहीं आता तो 0 लिख देंगे, लेकिन 0 नहीं आना है, 1 आना है, तुम्हें मैंने बता दिया है, तो तुम गलती बिल्कुल मत करना है, ठीक है। आप चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट, 3 ही पार्ट थे तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF आपको दे रखा है 9 और LCM निकालना। डिजिट्स हमें पता ही है 306 एंड 657। सो फॉर्मूला हमको पता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू x इंटू वाई। x हमारा क्या हो गया 306 एंड y हमारा क्या हो गया 657 और HCF हमारा क्या आया था, LCM हमको निकालना है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी करा दिया है, एक बार इंट्रोडक्शन देख लेना। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन जरूर देखना है, ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसके मल्टीप्लाई में, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो। के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 9 के टेबल क्या आएगा 34 इंटू 657। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या इसका एलसीएम क्या आएगा 22,338। ठीक है, समझ आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी अगर 6 की पावर नेचुरल नंबर होगी तो क्या वो 0 पे एंड होगा, ये हमको चेक करना है। बेसिकली अब अभी मैं आपको बताती हूँ कि डिजिट कब पता चलेगा कि वो डिजिट 0 पे एंड हो। जब हम किसी डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टर आपको क्या आता है 2 और 5, अगर उसका फैक्टर आता है तो ही वो डिजिट 0 पे एंड होती है। सो इसको हम सपोज करते हैं फर्स्ट, तो लेट 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, सो पहले हम इसका 6 का फैक्टर निकाल देते हैं। 2 इंटू 3। सो मैम आपने कहा था 2 और 5 को, है ना, लेकिन मैम 2 है 5 नहीं है। अब बेटा मैंने ये बोला था जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टर 2 और 5 दोनों आता है ना, तो ही वो डिजिट 0 पे एंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो वो डिजिट 0 पे एंड नहीं हो सकती है। सो 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number। ठीक है, क्लियर हो गया? इसे नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं इसके 6th क्वेश्चन पे। सो लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर होते कौन कौन से नंबर है, वो ये कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं
जो अपने टेबल के साथ साथ दूसरों के टेबल में भी है। जैसे कि 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है और 12 अपने टेबल में भी आता ही है। ठीक है, तो 12 कंपोजिट नंबर है। अब इसे हमें प्रूव करना है कि नंबर जो ये दोनों दे रखे हैं क्यों कंपोजिट नंबर है। सो सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे 13। क्यों? क्योंकि एक 13 ही है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे +1। सो 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 77 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 77 में 1 प्लस करेंगे 78। बेटा पहले ये बोर्ड पास का रूल फॉलो होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सो अब इसे सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सो इसमें क्या कॉमन है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 5। सो 5 इसमें कॉमन, यहाँ 1। वेरी गुड, ध्यान से करना है। यहाँ पर भी 1। सो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग 7 6 42, 42 1 42 है ना, 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 2, 12 इंटू 24, 24 इंटू 1, 24 इंटू 1 24, फिर प्लस करेंगे हम 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। सो 1008 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1009। ठीक है, उसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। सो these both numbers are composite numbers. These both numbers are composite numbers because ये ink because it has more than one factor. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्लियर हो गया? इसे नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। So let's move to the 7th and the last question of the 1.1. So question ये कह रहा है, there is the circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive and round of the field. यानी कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, जिसमें सोनिया उस एक राउंड को कवर करने के लिए कितना मिनट लेती है, 18 मिनट्स। और उसी वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, और उसी टाइम पर रवि लेता है सिर्फ 12 मिनट उस एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। सो सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। यानी अब देखो, ये एक कंडीशन दी है कि सपोज करना है क्या, कि वो जब सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में चले तो कितनी देर बाद
वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे एक दूसरे से। सो क्वेश्चन जो गिवन है वो लिख ले। सोनिया takes time to drive 1 round। एक राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स। और रवि takes time to drive 1 round। कितना टाइम लेता है रवि? कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स। सो अब हमें देखो कंडीशन दी थी कि सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में अगर वो स्टार्ट करते हैं तो बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे। सो इसको निकालने के लिए हमें दोनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है कैसे करना है। दोनों 2 के टेबल से जा रहे हैं, अभी दोनों 3 के टेबल से चले जाएंगे। पहले 3 को 3 से कैंसिल करते हैं, 2 को एज इट इज और ये। सो एलसीएम निकालने पे 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो कितने मिनट्स बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद, है ना? समझ आ गया? कोई क्वेरी है? आई होप तुम्हें कोई क्वेरी ना हो। अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, तुम उस पर कमेंट करो, मैं तुम्हें जरूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है? और आई होप ऐसे ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे इस चैनल से, ठीक है? चलो आप बाय बाय, बस इतना ही कहना था, ठीक है? बाय।